अब बच्चे कह रहे हैं सर ज्ञान बहुत हो गया, अब चलिए कुछ प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, अब सेम वैसा ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। पेरोल की वीडियो एक बन चुकी है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए फर्स्ट वीडियो, सेम वैसा होगा बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या? क्रिएट में जब हम पे हेड में गए थे तो हमने पे हेड में बहुत सारी चीजें बनाई थी, अब पे हेड में ही चीजें बनेंगी पीएफ वाली। पीएफ की 3-4 चीजें होती हैं वो बनेंगी पे हेड के अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ गए, अब क्योंकि हम पीएफ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा ईपीएफ। अब यहाँ पर परसेंटेज आप लिख देना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी कि ईपीएफ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है या ईपीएफ एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है ना। तो इसीलिए जो अब ईपीएफ 12%, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गई है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। अब एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन इसलिए क्योंकि ये एम्प्लॉयज के सैलरी में से कटेगा। एंटर करा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना ये पीएफ अकाउंट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली तो जाओ गो थ्रू करो, इसकी थ्योरेटिकल वीडियो भी है वो भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रैक्टिकल भी है, इसकी लास्ट वीडियो वो भी देख लो, जो पहले वाली पहला पार्ट था इसका, तभी समझ पाओगे। ये पीएफ अकाउंट नंबर 1 में आएगा। एंड देन करंट लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, उसको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। अब ये हमेशा कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन पे ही होता है, ये कंप्यूट होके ही आएगा अपनी सैलरी पे, तो इसीलिए। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, पहला बेसिक पे होगा, दोबारा से ऐड पे हेड करो, फिर डीए एंड एंड लिस्ट, क्योंकि बेसिक सैलरी प्लस डीए पे होता है ये। अब उसके बाद यहाँ पर अमाउंट अप टू 15,000 आएगा। और अब इस कॉलम में 15,000 रुपये इसलिए क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा भी और समझा भी कि अगर 15,000 तक की सैलरी होगी तो पीएफ नहीं कटेगा, तो इसीलिए परसेंटेज यहाँ 0 आएगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है अमाउंट अप टू 15,000 तक की होगी तो 0%, और अगर अमाउंट ग्रेटर देन, अगर अमाउंट 15,000 से ऊपर होगा तभी यहाँ पर परसेंटेज चार्ज होगा 12%। देखिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब अमाउंट ग्रेटर होगा तभी तो होगा, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अमाउंट ग्रेटर देन, अगर यहाँ तक होगा तो 0%। अब कंट्रोल इसे सेव करेंगे यहाँ पर। अब हमारा नजर बनेगा ईपीएस एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम, जो कि 8.67% होती है। सही गैस किया आपने। अब ये क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर ये आएगा। अब ये किस में आता है, ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है ईपीएस अकाउंट नंबर 10। अब उसके बाद ये कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब उसके बाद ये भी कैलकुलेशन के बेस पे होगा, स्पेसिफाई फॉर्मूला, बेसिक सैलरी, ऐड पे हेड, उसके बाद डीए। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो बेसिक सैलरी है, ये बेसिक सैलरी और प्लस डीए के ऊपर कैलकुलेट होगा ये भी, और इसमें भी सेम 15,000 तक होगा तो 0%, इससे ऊपर होगा तो 8.67%। कंट्रोल इसे सेव कर लीजिए। अब उसके बाद अगेन यहाँ पर आ गया ईपीएफ। अब ये एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, ये वो भी कंट्रीब्यूट करेगा भाई हमारे लिए, तो इसका 3.37%, सॉरी 3.33% होगा यहाँ पर इसका। अब हमने परसेंटेज यहाँ पर इसलिए लिखा है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब ये भी एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पीएफ अकाउंट नंबर 1 डायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेसिफाइड फार्मूला, अब तो पता ही है आपको, डीए भी ऐड होगा। अब कंट्रोल है सेव। एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ईपीएफ 3.33 है, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, ये 3.67% रेट होगा, और जो नेक्स्ट वाला है ये 8.33 होगा। बस यही मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना इसको। और बाकी तो पता ही है आपको। अब बस अगेन 15,000 परसेंटेज 15 परसेंटेज 3.33 एंड देन कंट्रोल ए सेव कर लेंगे यहाँ पर। अब एक और बनाना है हमको साथ ही साथ, पीएफ एडमिन चार्ज, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये ना एम्प्लॉय का है ना एम्प्लॉयर का, ये एम्प्लॉयर्स अदर्स चार्ज। अब यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, अगर आप उसका बना रहे हो, अगर आप EDLI ये वाला बना रहे हैं या ये बना रहे हैं तब डालेंगे, अदरवाइज एडमिन चार्ज
करंट लाइबिलिटी है कंपनी की ये। अब उसके बाद यहाँ पर कोई अमाउंट अप टू नहीं आएगा, ये 0.5% भाई। अब इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऑन पीएफ ग्रॉस, पूरे ग्रॉस पीएफ पे चार्ज होगा ये। कंट्रोले से सेव कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमारी ये 4 चीज बन गई हैं। अब आप ऑल्टर में देख भी सकते हैं, हमारे पुराने ये पहले के थे और अभी हमने जो 4 चीज बनाई है वो ये हैं, ये एंड देन पीएफ एडमिन चार्ज। ओके, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगेन ऑल्टर में जब आप यहाँ पर हैं, डिफाइन सैलरी करनी है आपको, क्योंकि आप सब चीज पहले से कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हमने पहले से डिफाइन सैलरी कर ली थी लास्ट वीडियो में, तो अब जिसमें नहीं हो रखी एक बार उसमें समझते हैं। डेट डालेंगे। अब क्योंकि हम नया बना रहे हैं तो स्टार्ट अफ्रेश, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर डालना पड़ेगा अमाउंट, कितनी दे रहे हैं बेसिक सैलरी इसको। अब उसके बाद अपसेंट 400, कन्वेंस 5000, डीए। अब क्योंकि ये कैलकुलेटेड है तो इन पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिक लीव में भी 400। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी एज कंप्यूटेड वैल्यू पे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमको अमाउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंट्रोल से सेव कर लिया हमने। अब क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का श्रेय पंडित भी है। अब यहाँ गए, डाला, जादू होगा। अभी देखिए सेम चीज़ आ गई ना, तो कॉपी फ्रॉम कंप्यूटेड वैल्यू का यही फ़ायदा है। अब यहाँ पर भी कंट्रोल से सेव करो, छोड़ना मत, वहाँ पर कंट्रोल से सेव करके आना। और देखिए अब ठीक है, हमने क्योंकि बनाया है, अब पहले वाले हैं भाई, तो पहले वाले को भी तो पीएफ कटेगा, तो उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक आ गए हम, ये ऐड करना है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, इसमें पीएफ एडमिन चार्ज तो आ नहीं रहा। तो पीएफ एडमिन चार्ज ना ही एम्प्लॉयज हमको देगा ना हम देंगे, वो गवर्नमेंट खुद ही काट लेगी अपने आप। कंट्रोल ए सेव। अब अकाउंटेंट में कौन था, ये एंड देन अब इसमें कॉपी फ्रॉम कंपेरेटिव वैल्यू नहीं होगी। ये दिक्कत हो जाती है अगर आपने एक बार में सब चीज़ नहीं बनाई है, तो दिक्कत हो जाती है, आपको फिर फिल करना पड़ेगा वन बाय वन। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट करना पड़ेगा आपको। अगर आप पूरा एक बार बना रहे हैं, पीएफ भी है, ईएसआई भी है, तो आप एक बार में कंपेरेंट वैल्यू करो, काम खत्म, कंट्रोल से सेव। अब हमने एक अकाउंटेंट की बनाई है जो कि सुष्मिता है, एंड देन एक मैकेनिकल जो कि श्रेय पंडित है। तो अब चलिए देखते हैं वाउचर में क्या हाल होगा इसका। वाउचर में हम F10 पे जाते हैं, है ना। ठीक है भाई, अटेंडेंस पे गए। अब क्योंकि सुष्मिता थी और श्रेय पंडित, तो पहले श्रेय पंडित का अटेंडेंस लगाते हैं। सुष्मिता के लिए, सुष्मिता को छोड़ देंगे आपके हवाले, आप इसका अटेंडेंस लगाइए। प्रेजेंट फर्स्ट, 28 डे प्रेजेंट थी, प्रेजेंट था पंडित। ओवर टाइम लगाया बंदे ने 2 घंटा। एब्सेंट था 2 दिन, बस 30 दिन हो गया। अब कंट्रोल ए से हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब उसके बाद सेकंड काम अटेंडेंस के बाद कंट्रोल F4, फिर अगेन कंट्रोल F। अब क्योंकि हम सैलरी दे रहे, सबसे पहले सैलरी का काम ही होता है। यही मैं समझा चुका हूँ आपको कि यहाँ पर ये सेम डेट क्यों आएगी। लास्ट वीडियो जाइए और देखिए। अब यहाँ पर किसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, श्रेय पंडित की, उसका नाम, कैश बैंक, किससे, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ देखिए सभी आ गया, है ना, सारी की सारी चीज़ें आ गई। और एक और चीज़, जो पीएफ है, पीएफ पहले महीने का नहीं आता। अब यहाँ पर ये अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि समझिए यहाँ पर आपने इसकी आपने या फिर मतलब कंपनी वालों ने पहले से इस बंदे को सैलरी पे कर चुका था एक बार। अगर इसका फर्स्ट डे होता, इसका फर्स्ट मंथ होता काम करने के बाद, और इसको फर्स्ट सैलरी मिल रही होती, तो वहाँ पर पीएफ इसका नहीं कटता पहले मंथ का। और उसके बाद जितने भी साल ये काम करेगा, जितने भी महीने काम करेगा, पीएफ कटेगा। अब क्योंकि हमने अटेंडेंस चढ़ा रखी थी इसकी, तो इस वजह से यहाँ कैलकुलेट होके आया है। और यहाँ देखिए अब कंट्रोल से सेव हो गया ये। अब एक और चीज़, अब यहीं पर रह के आप ऑटो फिल करेंगे दोबारा से कंट्रोल F से, और अब पीएफ कंट्रीब्यूशन देंगे आप,
क्योंकि उस बंदे ने पीएफ कंट्रीब्यूशन भी किया है अपने सैलरी में से, और साथ ही साथ अब कुछ एम्प्लॉयज भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना बंदे के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए आ गया पेरोल में वहीं रह के आप कंट्रोल एफ से वही करेंगे। कंट्रोल एफ पे जाने, एक मिनट सेव कर लेते पहले, इसको सेव कर लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल एफ दबाओ यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले सैलरी, उसके बाद पीएफ लगाया तो पीएफ भी चढ़ाओ, पीएफ भी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एम्प्लॉय का नेम भर दो, बस हो जाएगा। अब उसके बाद रिपोर्ट देख लेते हैं इसकी। तो पेरोल में रिपोर्ट आएगी इसकी, पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, बट यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी पे स्लिप में। किस बंदे को हमने सैलरी दिया है, किस बंदे को पेमेंट करी है हमने, श्रेय को। तो यहाँ पर डिडक्शन इसके आई कि इतने डिडक्शन है भैया। कहने का मतलब एब्सेंट हुआ इतनी सैलरी कटी, प्रेजेंट हुआ तो इतने इतने इसको सैलरी मिली। अब उसके बाद डिडक्शन एक और है ईपीएफ कि उसने कितना कंट्रीब्यूट करा कंपनी के लिए, तो वो ये रही। और ग्रॉस सैलरी उसको इतनी मिलती है हर महीने, बट उसने छुट्टी करी है और कुछ मतलब उसने ओवर टाइम भी लगाया, तो काट पीट के जो सब हुआ अमाउंट एक महीने का इतना मिलेगा।